गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। नारायण 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 नारायण। 8 अक्टूबर, आनंद रस रत्नाकर। मन का स्वभाव। परम पूज्य महर्षि को समय समय पर जब लेख लिखते थे तो मानो किसी ने कहा कि आप अपना अनुभव लिखिए, तो एक लेख लिखा है, अनुभव जो हो रहा है। शीर्षक है लेख का, अनुभव जो हो रहा है। उसी लेख में से 6 पॉइंट हैं। तो उस लेख में मन के स्वभाव के बारे में और मन की शक्तियों के बारे में भी विशेष बात बताई है, जिसका संकलन आज के पृष्ठ में है। तो वहाँ लेख में बताया है कि मानो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अनुभव हम क्या लिखें? जो दिख रहा है संसार में, पर फिर भी महात्मा लोग, चूँकि उनको सब रहस्य का पता है, तो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मन की ये जो पातनी शक्ति है, माया की जो ये पातनी शक्ति है, उससे बचना है। पावनी शक्ति सत्संग आदि, उसी को जीवन में लाना है। और ये जो ममता को लेकर शुरू में बतावेंगे, तो अहमता ममता जो ये पातनी शक्ति है, उससे बचना है। मन का स्वभाव। मन की शक्तियां असीम हैं। उसकी एक ममता वृत्ति ने मनुष्य को खिलौना बना रखा है। मनुष्य के अधीन मन नहीं है, अपितु मन के अधीन मनुष्य है। वह शुद्ध रूप से सोना यानी स्वर्ण, जमीन, स्त्री या पुरुष को नहीं देखता, किसी के साथ संबंध जोड़कर देखता है। मेरा है, तेरा है, उसका है। इस संबंध को इतना दृढ़ बना देता है कि मनुष्य वस्तु की रक्षा के लिए नहीं, संबंध की रक्षा के लिए राग द्वेष करता है, लड़ता है, हंसता है और मिलने बिछुड़ने पर अपने आप तक को खो देता है। आज विश्व के रंगमंच पर जो संधि विग्रह का तांडव नृत्य हो रहा है, उसका मुख्य संचालक मन ही है। तो अनुभव जो हो रहा है, इस लेख में और भी बहुत सारी बातें बताई है महर्षि ने। 7 पृष्ठों का लेख है। यहाँ तो 98, 99, 100 में 98 पर कुछ बातें मन को लेकर, और 100 पृष्ठ पर, यानी 2 पृष्ठ में, 7 पृष्ठ के लेख में से 2 पृष्ठ में, उसमें से भी कोई विशेष बात मन को लेकर जो महर्षि ने बताई, उसका संकलन किया है। वो 4थे पॉइंट में है। 6 पॉइंट में लेख है। तो यहाँ पर प्रथम पैराग्राफ आज के पृष्ठ का जो अभी अभी मैंने पढ़ा, उसमें महर्षि बता रहे हैं कि मैं और मोर तोरते माया। तुलसीदास जी कहते हैं माया क्या है? मेरा और तेरा। तो ये जो ममता की वृत्ति है, इसी ममता की वृत्ति, यानी हम जब अपना आत्मनिरीक्षण करें तो हम देखेंगे कि इसी ममता की वृत्ति ने हमको खिलौना बना रखा है। इस पैराग्राफ में महर्षि मन की शक्तियां असीम हैं, इससे शुरू किया है। इसको तीसरे पैराग्राफ में बतावेंगे कि वो शक्तियां क्या हैं, बल्कि दूसरे पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ महर्षि को इतना ही बताना है जो अभी पढ़ा गया कि
ये जो हम मन के खिलौने बने हुए हैं वो सत्संगी के लिए ये उचित नहीं। क्यों? क्योंकि इसी से ये सब जितना भी आज विश्व के रंगमंच पर जो संधि विग्रह का तांडव नृत्य हो रहा है उसका मुख्य संचालक मन ही है। अर्थात व्यष्टि के एक व्यक्ति के जीवन में तो मन के अधीन होने का हम लोग परिणाम देख ही रहे हैं, परंतु ये पूरा समष्टि के जीवन में चूँकि यही दशा है, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के संतों को, ईश्वर कोटि के महापुरुष या बहुत उच्च कोटि के साधक, बाकी तो जितना जो कुछ है आज विश्व के रंगमंच पर जो संधि विग्रह का तांडव नृत्य हो रहा है उसका मुख्य संचालक मन ही है। स्वामी रमणानंद जी महाराज कहते थे कि कुएं में नहीं हवा में ही भांग हो गई। तो हवा की भांग जो है उसका ये जो परिणाम है वो दिखाया। अब वो परिणाम यानी आखिर में मन जो कि हमारे अधीन होना चाहिए, अवश्य ही मन में कोई ऐसी शक्ति है, तो उसी को अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। मन की शक्तियाँ असीम है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। तो 3 बातों को लेकर पहले बता रहे हैं। हमने मनोराज्य में, स्वप्न में और उपासना जनित तन्मयता में मन की शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मनोराज्य व्यक्ति का होता रहता है, सोचता है ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। स्वप्न में ये भी हम लोग अनुभव करते ही हैं। तीसरी जो बात लिखी है उपासना जनित तन्मयता में, आगे बताएंगे, तो इसका भी उपासना जनित तन्मयता का भी चमत्कार देखने में आया है। इसी आनंद रस रत्नाकर में एक पृष्ठ है जहाँ जो भजन कर रहा था गुरु के मार्ग निर्देशन में, उसको एक ही दर्शन हुआ और वो स्वयं जिसने दर्शन दिया उसने कहा कि मैं भगवान हूँ, और ये भी बताया कि फला जगह खजाना छिपा हुआ है, वो तुम निकाल लो। तो अब वो बेचारा जो भी उसको दर्शन हुआ गुरु के पास चला गया कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो गुरु ने बताया कि ये उपासना जनित तन्मयता क्या क्या कर सकती है, यानी व्यक्ति को जो उपासना कर रहा है अगर वो गुरु के निर्देश में नहीं करेगा वो तो बच गया, क्योंकि गुरु को पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि वो सब तुम्हारे मन का ही खेल है और वो तो कोई यक्ष है, कुबेर है, वो ईश्वर नहीं है, कुबेर का कोई गण है। तुम्हारी साधना को जो है विघ्न के रूप में आया है। तो उपासना जनित तन्मयता में स्वप्न और मनोराज्य तो चलो ये तो सामान्य लोगों का सबका अनुभव है, पर ये जो उपासना कर रहा है उसमें भी मन की शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है बिना किसी घटना के। सबसे पहले मनोराज्य का दृष्टांत देते हैं। बिना किसी घटना के केवल मनोराज्य से ही दिल का धड़कना, यानी कोई अखबार में बात आ गई कि ऐसे ऐसे होने जा रहा है, अब वो उसी से बेचारा परेशान, मन कमज़ोर है। तो बिना किसी घटना के केवल मनोराज्य से ही दिल का धड़कना। स्वप्न में, स्वप्न का जानते हैं, बिना स्त्री संसर्ग के ही स्वप्न में शुक्रपात। और जो तीसरी बात बताई उपासना जनित तन्मयता, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। ध्यान की तन्मयता में देवी देवताओं के दर्शन, उनसे आलाप और वरदान की प्राप्ति भी होती है। तो इसमें साधक और बाधक दोनों हैं। तो साधक क्या है? जिसको गुरु बतावे कि भाई ये ठीक है, ये जो अनुभव हुआ वो तुमको और आगे बढ़ाएगा। एक बार हमने स्वामी चिन्मयानंद जी को लिखा
तो वो ध्यान की तन्मयता तो नहीं थी, स्वप्न का ही था। इंग्लैंड से जब हम लौटे थे तो वहाँ चिन्मय मिशन में अपना एक जगह दे दी रहने की, वहाँ रह रहे थे। तो स्वप्न में आया कि मानो स्वामी चिन्मयानंद जी आ गए हैं स्वप्न में, और हमको अपना जो शक्ति है वो हमारे अंदर संचरित कर रहे हैं। स्वप्न से उठे, बहुत अच्छा लगा। उन दिनों हम पत्र लिखते थे उनको, तो हमने पत्र में लिखा, उन्होंने जवाब दिया, बोले कि वेदांती लोग कभी भी स्वप्न को सच्चा करके नहीं लेते। अरे भाई, उनके लिए तो जागृत ही मिथ्या है, तो स्वप्न को सत्या क्या लेंगे। अब हम उनको स्वप्न लिख रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे दर्शन दिए स्वप्न में, और फिर उन्होंने आगे वाक्य लिखा कि कभी कभी ये स्वप्न का जो होता है अनुभव, वो हमारी साधना में सहायक हो सकता है, पर इस पे गुरु का मार्गनिर्देशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर भी ध्यान की तन्मयता में देवी देवताओं के दर्शन, उनसे आलाप और वरदान की प्राप्ति, ये तो एक दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हुआ है ना। विशेष रूप से जो सकाम भक्त है उसके लिए तो ऐसा होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर यहाँ अध्यात्म में जो सकाम भक्त है उसकी भी प्रशंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भवसागर जो है, संसार का जो जन्म मरण का चक्र है, वो तो नहीं कटेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो है मन की शक्तियाँ जो कि असीम है। अब सावधान कर रहे हैं शेष पृष्ठ में कि अब जब इस प्रकार मन हमको नचा रहा है तो हम क्या करें। तो पहले मन के स्वभाव को समझ लें। आज का शीर्षक है, आज के पृष्ठ का, मन का स्वभाव। तो मन के स्वभाव को अब समझाने जा रहे हैं महाराज श्री। क्या है मन का स्वभाव? किसी व्यक्ति का स्वभाव पता लग जाए हमको तो फिर हम उससे व्यवहार ठीक कर सकते हैं। तो अगर महात्मा लोग हमको बता दें कि भाई मन का स्वभाव ऐसा है, तो हम सावधान रहेंगे। तो हमारे मन का एक स्वभाव है, वह यह है कि जब मन किसी भी स्थिति, विचार, संकल्प, स्मृति, संभावना, भाव, मूर्ति आदि का रूप ग्रहण करता है या उसे विषय करता है, तो उसमें पूर्णता का ही दर्शन कराता है। ये रहस्य बता रहे महाराज श्री। क्या रहस्य है? मन का स्वभाव क्या है कि एक छोटा बच्चा है और उसको पिता या माता कह रहे हैं भाई ये गलत है, तुम ऐसे मत करो, है ना, पर वो नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसका जो मन है वो उसको जो भी वो सोच रहा है, देखिए कितनी चीज़ें गिनाई महर्षि ने, स्थिति, विचार, संकल्प, स्मृति, संभावना, भाव, मूर्ति, यानी जितना व्यवहार में संभव है उन सबको गिना दिया, और उसको वो पूर्ण ही मानेगा। इतना ही उसको समझाओ। अब किसी ऐसी देवी से कोई नवयुवक है ना, हमारे पीयूष, अब उनको कितना समझाया, नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो बता रहे महर्षि कि वो उसमें पूर्णता का ही दर्शन कराता है। उसका मन कभी ये नहीं कहेगा कि भाई स्वामी जी कह रहे हैं या कोई और महात्मा कह रहा है ना, अथवा हम यहाँ वृंदावन आए हैं तो हमको अब बड़ों की बात माननी चाहिए। कुछ नहीं। अपनी बात जो है उसी में पूर्णता का ही दर्शन कराता है। ये मन का एक स्वभाव है, यानी इससे ये कभी भी आगे बताएंगे कि कितना, जैसे बच्चा जिद्दी होता है ऐसा वो जिद्दी है। और इसी को लेकर अर्जुन ने भी प्रश्न किया कि आपने तो छठे अध्याय में ये सब योग वगैरह बता दिया,
कि कैसे क्या मन को, है ना, अपने अंदर कंट्रोल करें या समाधि लगावें, पर ये तो हमको तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा संभव है। तो इसी बात को महाराज श्री बता रहे हैं। वह स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थों को भी, ये अगला वाक्य और महत्वपूर्ण है, स्वप्न काल में तो भाई जब स्वप्न के पदार्थ सच्चे हैं ही नहीं, तो मन को या हमारे को कोई न कोई ऐसी बुद्धि वहाँ प्राप्त होनी चाहिए कि जिससे हम स्वप्न देख रहे हैं उसी समय पता लगे कि भाई ये स्वप्न है, सच्चा नहीं है। जैसे हम टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तो हमको पता है कि ये सच्चा नहीं है। नाटक देख रहे हैं, है ना, सच्चा नहीं है, पता है। तो ऐसे एक ऐसी बुद्धि होनी चाहिए उस समय जिससे कि हमको पता लगता रहे कि भले ये स्वप्न में सब कुछ दिखाई दे रहा है पर ये सच्चा नहीं। पर ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता है। वही बता रहे हैं अगले वाक्य में, वह स्वप्न काल में, वह यानी मन जो है हमारा आपका, स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थों को भी, तो वो तो बिल्कुल सही बात है, और जागृत कालीन पदार्थों के समान सत्य ही दिखलाता है। तो स्वप्न के पदार्थ उस समय हमको स्वप्न के हैं ऐसा नहीं समझ में आता है, बल्कि जागृत में जैसे अभी अनुभव हो रहा है, मैं प्रवचन ये पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो स्वप्न में भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। तो जागृत कालीन पदार्थों के समान सत्य ही दिखलाता है। उस समय ये नहीं पता है कि ये सत्य नहीं है। उठे तब पता लगा, पूछा कि भाई हमने रात को जो प्रवचन दिया था, है ना, समझो कि कमल भी बैठे थे, तो कमल को पूछा, बोले स्वामी जी कहाँ आपने प्रवचन दिया? कोई प्रवचन नहीं दिया। तो अब स्वप्न में तो कमल भी दिखे, है ना, और भी सब लोग बैठे हुए दिखे। तो इसी प्रकार महाराज श्री कह रहे हैं कि जिसको भी स्वप्न आता है वो बिल्कुल जागृत कालीन पदार्थों के समान सत्य ही ये क्या करता है? मन दिखलाता है। वह एक वाक्य में, पूरे पैराग्राफ की बात एक वाक्य में, वह यानी मन अपनी आँख को कभी झूठी नहीं कहता। ये मन की विशेषता है, अपनी आँख को कभी झूठी नहीं कहता। और ये जो है, ये ही हमको ऊपर जो बताया कि खिलौना बना रखा है, ममता वृत्ति ने मनुष्य को खिलौना बना रखा है, उसमें कारण यही है। क्यों? क्योंकि अब जब स्वप्न की बात महर्षि ने बताई, तो चलो स्वप्न से हम जाग जाते हैं, और जागने के बाद हमको पता लग जाता है कि वो सब मिथ्या था। पर अब ये जो जागृत का खेल जो चल रहा है, इसको अभी आगे बताएंगे पैराग्राफ में, कि ये भी सच्चा नहीं, इंद्रजाल है। देखिए क्या कह रहे हैं, मन के द्वारा मालूम पड़ने वाले पदार्थ, अभी जागृत की बात कर रहे हैं, स्मृति, कल्पना, निश्चय, स्थिति, साधन और फल, सब के सब इंद्रजाल हैं। अभी देखिए ये जो वाक्य है, इसमें ये जो है स्मृति, कल्पना, निश्चय, स्थिति, यहाँ तक तो ठीक है, हम महर्षि की बात को समझ लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो संत बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, उसमें पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी, और श्रद्धा करेंगे फिर आगे जैसे जैसे साधन करेंगे, विचार करेंगे, तो बातें स्पष्ट होती जाएंगी, और फिर वो परिणाम उसका क्या होगा? अनुभव के रूप में, कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, हमारा आत्मा ही एकमात्र सत्य है, तो वो अनुभव हो जाएगा। पर इस वाक्य में कह रहे हैं महाराज श्री कि साधन और फल सब के सब इंद्रजाल हैं। तो इस प्रकार के वाक्य जब आते हैं तभी गड़बड़ होती है। अभी 9वें अध्याय पे हनुमान जी महाराज आए, तो जो
श्लोक है चौथा और पांचवा, तो उसमें ऐसी पहेली भगवान ने रख दी है। एक श्लोक में कह रहे हैं कि सब मेरे में स्थित है, और उसी के अगले श्लोक में कह रहे हैं कि मेरे में कुछ नहीं। तो साधन और फल को लेकर ही तो हम सब ये साधना और ये सब कर रहे हैं, और उसको भी इंद्रजाल कह दिया, तो ये कैसे बात बनेगी? तो ये बात इस प्रकार बनेगी कि उन्होंने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया अनुभवानंद ने, कि व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है और एक्सीडेंट हो गया स्वप्न में। तो स्वप्न में जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, गिर पड़ा और घायल हो गया, उतने में नींद उड़ी। अब नींद उड़ी तो उस समय तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ कि भाई एक्सीडेंट हो गया, पर अब जैसे नींद उड़ी तो वहाँ तो कुछ नहीं था, वो तो बिस्तर में सोया है, न कोई मोटरसाइकिल है, न कोई चलाने वाला है, न कोई एक्सीडेंट है। तो क्या हुआ कि एक्सीडेंट ने उसे जगा दिया और जागने से वो स्वस्थ हो गया। तो दृष्टांत हमको बहुत बढ़िया लगा। तो हो क्या रहा है कि जीवन में जब तक गाड़ी बढ़िया चल रही है ठाकुर जी की कृपा से, तो व्यक्ति को कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो जब कोई ऐसा विषाद आता है, ठाकुर जी कृपा करके जब देते हैं, अर्जुन को विषाद दिया, तब जाके दूसरे अध्याय में सांख्य योग का उपदेश है, ज्ञान का उपदेश है। तो ये ठाकुर जी बड़ी कृपा करके कोई न कोई घटना ऐसी घटित करते हैं जिससे कि व्यक्ति पूरा का पूरा हिल जाता है, विचलित हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि क्या करना। तो ये जो साधन और फल है, तो वो किस दृष्टि से इंद्रजाल है? जब हम इस जागृत से भी जागेंगे। साधन और फल क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि हम उस पॉइंट पे, यानी हमारे स्वरूप में हम परमात्मा की जो प्राप्ति है वो ही एक असली वस्तु है, परमात्मा ही असली वस्तु है। साधन और फल जैसे वो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट ने जगा दिया, और जगने पर सही स्थिति पता लगी कि कुछ नहीं। तो जब ये संत लोग अपने स्वरूप में जागते हैं तो ऐसे अनुभव नहीं होता है कि भाई पहले हम अज्ञानी थे अब ज्ञानी हो गए। उनको यही अनुभव होता है कि अज्ञान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। 215 कारिकाएं, श्लोक लिखे भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य जी, जिनका बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है वेदांत में। मांडुक्य उपनिषद के सिर्फ 12 मंत्रों को समझाने के लिए 215 श्लोक लिखे। उसके 4 विभाग हैं, आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अलाद शांति प्रकरण, 215 को। तो उसमें एक कारिका है, एक श्लोक है। उस श्लोक में ये बात जो महर्षि यहाँ बता रहे हैं स्पष्ट कहा, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक, न मुमुक्षुर न वै मुक्त है, इत्येषा परमार्थता। महाराज आप परमार्थ क्या है वो बता दीजिए। तो महापुरुष बता रहे हैं कि परमार्थ में जितना ये सब बवाल दिख रहा है वो सब है नहीं। जैसे स्वप्न का जितना बवाल हम उसमें जागृत के जैसे ही अनुभव कर रहे थे, जागने पर पता लगा। जागने यानी अभी जो जागे हुए हैं। पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? ये भी अभी जागना नहीं हुआ। मोह निशा सब सोवन हारा। अभी मोह हमारा कहाँ गया? देखिए सपन अनेक प्रकार। तो इसलिए यहाँ साधन और फल को जब इंद्रजाल कह रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए, है ना। वो जब हम अपने स्वरूप में जागेंगे तब पता लगेगा कि वो भी गुरु ने कृपा करके करवाया। और वो साधन का फल क्या है ना। तो साधन का फल अगर लग रहा है कि हमको ये ऐसा हो गया, अब हमारे इतने चेले हो गए, अब हमारा इतना है ना वैभव हो गया, तो वो जो है वो भी माया है। इसलिए साधन का फल अगर वो समझा जा रहा है तो वो इंद्रजाल है। पर साधन का फल क्या है? अपने स्वरूप में जागना। उसको महर्षि ने, इसीलिए मैं वो पुस्तक लाया कि वहाँ महर्षि ने बताया है कि मन के पीछे जो अधिष्ठान है, जो परमात्मा है, वही एक असली वस्तु है। माटी और सोने का भेद, उनके साथ अपना या किसी दूसरे का संबंध,
उनका संयोग वियोग और उससे होने वाला सुख दुख, त्याग और ग्रहण, ये सब मन के विलास, मन की प्रवंचना है। अब इंद्रजाल जब बता दिया तो किसको? जागृत को। तो वो जो राका बाका जा रहे थे तो पति पत्नी थे और दोनों बड़े विरक्त थे। अब राका आगे चल रहा था और देखा कि कोई स्वर्ण का बहुत सारा खजाना, पता नहीं कैसे क्या, तो उधर मिट्टी में पड़ा था। अब वो जो स्वर्ण की चीज़ें, अशरफियाँ वगैरह पड़ी थी, तो बाका जो है काफ़ी पीछे थी। तो मिट्टी से उसको कि भाई वो बाका आवे और देखेगी तो कहीं उसका मन डोल न जाए। अब तब तक वो मिट्टी ऊपर डाल रहा था स्वर्ण के वो अशरफियों पे, तब तक वो पहुंच गए। देखा कि वो पतिदेव क्या कर रहे हैं। क्या बोली ये मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? क्या कह रहे महाराज? माटी और सोने का भेद है ना। अब देखिए ये भेद तो हमारे में, अब वो जो राका है उसको नहीं समझ में आया कि मेरी पत्नी जो है वो ज़्यादा विरक्त है, तो ये भेद बना हुआ है बुद्धि में। और अब ये जो अभी है क्या, ये जागृत का जो हमको भेद देख के और उसको हम इतना सत्य मान के और उसके पीछे है ना लड़ाई झगड़ा क्या क्या नहीं करते। वो एक आए थे महाराष्ट्र के भगत हैं, शिष्य हैं, बोले कि स्वामी जी माँ मरी हुई है, अभी उसको ले भी नहीं गए हैं, और हमारे भाई की पत्नी जो है वो तिजोरी खोल के और उसमें उसके जो गहने हैं वो सब निकाल दिए। आप कल्पना करें। तो ये माटी और सोने का भेद जो है ना, वो कहाँ साथ में थोड़ी जाएगा। वो जो उस समय कितनी गलत क्रिया कैसे गलत समय पे हो रही है ना। तो उनके साथ अपना या किसी दूसरे का संबंध, उनका संयोग वियोग और उससे होने वाला सुख दुख, है ना। कोर्ट में जाते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, कोर्ट का केस चलता रहता है, महादुखी है। त्याग और ग्रहण, ये सब मन के विलास, मन की प्रवंचना है। यानी जितनी जागृत में हमारे ये अनुभव हो रहे हैं, उन सब को महाराज जी बता रहे हैं कि जब तक हम जागेंगे नहीं, ये जगाना क्या है, इसी को फिर वैराग्य कहते हैं। कि जैसे जैसे भगवान में प्रेम बनेगा, वैसे वैसे ये संसार का जो आसक्ति मोह राग जो है इतना दृढ़ है कि वो कितना ही सत्संग सुनो उसका कोई असर नहीं होता। तो इसलिए महाराज जी को जब कहा गया कि हम अनुभव लिखें, तो महाराज जी ने वहाँ एक वाक्य लिखा है कि क्या लिखें, यानी स्थिति तो ये है। तो उसी को बता रहे हैं कि जैसे किसी किसी मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। क्या स्वभाव होता है कि हल्की फुल्की बात पर भी बहुत जिद करता है, या सुनी सुनाई बात का भी वह प्रत्यक्ष वर्णन करता है। अरे भाई बात तूने देखी नहीं है ना, सिर्फ सुनी है, पर वो प्रत्यक्ष वर्णन उसका करेगा। मनोराज्य को ही सत्य घटना का रूप दे देता है। तो ये तो हो गया दृष्टांत। अभी जो मैं 2-3 बातें पढ़ी, मनुष्य का स्वभाव समझा रहे हैं। मन का स्वभाव तो आज का पृष्ठ है, पर वो मन का स्वभाव क्या हो गया, वही मनुष्य का स्वभाव हो गया। तो मनुष्य मन क्या करता है, अपनी आँख को कभी झूठी नहीं कहता। तो अपनी आँख को कभी झूठी नहीं कहता, उसी की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। वो क्या हो गया, अब ये हल्की फुल्की बात पर भी बहुत जिद करता है, सुनी सुनाई बात का भी प्रत्यक्ष वर्णन करता है, मनोराज्य को ही सत्य घटना का रूप दे देता है। तो वैसे ही ये तो हो गए दृष्टांत, वैसे ही ये मन का स्वभाव है कि वह अपनी परिवर्तनशील झूठी प्रतीतियों को भी चट्टान से भी दृढ़, मृत्यु से भी ठोस और अपनी आत्मा से भी अधिक सत्य करके दिखाता है। यानी मन की शक्ति जो है, एक रशियन का हमने लेख पढ़ा था, दक्षिण में हम थे तो अध्यात्म लाइब्रेरी थी वहाँ, तो उसमें उसने लिखा है कि इतना मन का जो आत्मबल है व्यक्ति का, कि
हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हिमालय में जाके उतनी ठंडी में और वो तपस्या करता है। आत्म देखिए, मन की शक्ति, आत्मबल। तो बता रहे थे शर्मा जी, नवरात्र कल परसों बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी को देखिए, नींबू पानी 9 दिन, है ना, नवरात्र। क्या नवरात्र का उपवास कैसे करना है ना। तो आत्मबल का उस रशियन ने वहाँ वर्णन किया कि क्या आत्मबल है, क्या मन की शक्ति है कि क्या क्या नहीं कर सकता व्यक्ति एवरेस्ट पे। यानी जिसका आर्टिफिशियल ये था पाँव, वो देवी या देवता, है ना, एवरेस्ट पे चढ़ गए। तो उसी रशियन व्यक्ति ने फिर आगे लिखा कि ये जो शरीर है ये भी कोई कम बलवान नहीं है। मन की शक्ति जैसे है वैसे शरीर की शक्ति भी उससे भी प्रबल है। वो कैसे कि उसी समय उस व्यक्ति के मन में अगर आया कि अरे रे 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 ऐसा कर तो रहा हूँ पर इससे तो प्राण ही चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, वही व्यक्ति दौड़ के आएगा, है ना, दिल्ली पहुँचेगा कि भाई इलाज कराओ। तो ये भगवान ने जो मशीन बनाई है वो विलक्षण है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं महाराज श्री मन के बारे में कि पहले मनुष्य के स्वभाव का परिचय दिया और फिर ये मन का स्वभाव भी उसी से मिलता जुलता है। कैसे? मन ही तो मूल में है, तो वही अपनी क्या करता है कि परिवर्तनशील झूठी प्रतीतियों को, अभी परिवर्तनशील झूठी प्रतीतियाँ ये संत बताएंगे, शास्त्र बताएंगे। स्वप्न से ठाकुर जी जगा देते हैं, प्रकृति हमको जगा देती है, वहाँ किसी का उपदेश नहीं चाहिए। वहाँ हमको पता है कि स्वप्न की सब चीज़ें मिथ्या थी, पर जागृत से जगाएंगे कौन? तो यहाँ वहाँ जागना पड़ा, यहाँ जानना पड़ेगा। तो ये जो संत हैं, संत भगवान हमको ज्ञान देते हैं। तो जब जानेंगे तब पता लग जाएगा। तो क्या पता लगा कि परिवर्तनशील झूठी प्रतीतियाँ हैं। भाई जो बच्चा था बड़ा हो गया, बड़ा था, है ना, प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, अब मृत्यु। तो ये जो परिवर्तनशील, और वैसे ही संसार को देख रहे हैं। आज ये जितने उपकरण वगैरह हैं, आज से 50 साल 60 साल पहले, है ना, कल वो ट्रैक्टर जोत रहा था तो हमको ध्यान आ रहा था कि कैसे बैल से जोता जाता था, है ना, न कोई पर्यावरण दूषण की बात थी, है ना, और कितना क्या, यानी अब सब उसको याद कर रहे हैं कि वो बैल से खेती होती थी, उसका कितना क्या था। अब वो गौ रक्षा क्या करेंगे, गौ रक्षा सब गायें डोल रही हैं सड़क पे, है ना, नंदी वगैरह सब। तो ये परिवर्तनशील जो है, अब आज जो हम बैठे हैं, आज से 10 साल 20 साल बाद, कल सुना रहे थे शंकराचार्य कि गुप्त रहस्य वैज्ञानिकों का है, बता रहे हैं कि 30 साल में जिस प्रकार ये विकास चल रहा है ना, ये सृष्टि बचेगी नहीं। 30 साल, सिर्फ 30 साल, यानी कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये परिवर्तनशील झूठी प्रतीतियों को भी चट्टान से भी दृढ़, मृत्यु से भी ठोस और अपनी आत्मा से भी अधिक सत्य करके दिखाता है। तो ये मन का स्वभाव है। और उसी लेख में महर्षि ने बता दिया है कि जो अपना अधिष्ठान है उसको अंतिम पंक्ति में कहेंगे महर्षि, आखिरी पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये मन जिसको मेरा कहता है वह मेरा नहीं है। सीधी बात है, जिसको तेरा कहता है वह तेरा नहीं है। और ये मेरा तेरा स्वप्न में भी तो लगा हुआ था, जब जागे तो कहाँ हुआ? अरे वो व्यक्ति ही नहीं रहा जो मेरा तेरा बोल रहा था, है ना। तो इसी प्रकार जब ये यहाँ पर बताया जा रहा है संतों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, तो इसकी प्रतीति हमको होती रहेगी। वहाँ तो पूरा का पूरा जो अवस्था थी स्वप्नावस्था, वो ही समाप्त हो गई। अब जागृत अवस्था, नई अवस्था आ गई। परंतु यहाँ पर जो जागना है
जानना है। उस जानने में जागृत अवस्था जो है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, पर इसमें जो सत्यत्व की भ्रांति है, बहुत ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था नहीं मिटेगी। स्वप्नावस्था स्वामी जी मिट गई, आप लोग स्वप्न का दृष्टांत बार बार देते हो। अब जागृत में हमको पता लग गया कि भाई स्वप्नावस्था झूठी थी। तो जागृत अवस्था, अब ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान के द्वारा जागृत अवस्था नहीं मिटेगी। उसके जान लेने से हमारी बुद्धि में परिवर्तन आवेगा। बुद्धि इस समय इसको सत्य मान रही है। जो संसार है और ये जो शरीर है उसको बुद्धि सत्य मान रही है, तो संसार भी बना रहेगा, शरीर भी बना रहेगा, गोविंदानंद भी बना रहेगा, आप लोग भी सब बने रहोगे। इसमें जो सत्यत्व की भ्रांति है, इसको मैं जो सत्य मान रहा हूँ, वो भ्रांति मिटाते हैं महापुरुष ज्ञान के द्वारा। तो व्यवहार वैसे के वैसे ही चलेगा, पर ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में फर्क क्या हुआ? ज्ञानी ने जो ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि असलियत क्या है, तो उससे अब वो जो व्यवहार में हमारे साथ ही तो है। परमेश्वरानंद जी आए, रमणानंद जी आए, अमरकंटक के महात्मा जी आए, दत्ता अवधूत जी आए, उनमें और हमारे में फर्क क्या है? भाई वो भी खाते पीते थे, उनको भी भूख लगती थी, वो भी सोते थे, है ना, वो भी सब काम करते थे, घूमने, है ना। परमेश्वरानंद जी देखा 97 साल के आयु में घूम रहे हैं। हमको भी लगता है भाई घूमना चाहिए, है ना, नहीं तो शरीर जो है स्वस्थ हो जाएगा। फर्क क्या है? महात्मा लोग समझाते हैं कि उनकी बुद्धि में अब ये जो दिख रहा है वो उसमें मेरा तेरा नहीं है। मैं और मोर तोड़ते माया, वो माया नहीं है। तो इस माया का निकलना, यानी सत्य जो है वो सत्य दृष्टि बन जाने से अब कोई लोभ प्रवृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब क्यों है? अज्ञान के कारण। हम जान ही नहीं रहे हैं कि सच्चाई क्या है। इसी को सत्य मान के, संसार को सत्य मान के, और ये सब क्या वाक्य था, आज विश्व के रंगमंच पर जो संधि विग्रह का तांडव नृत्य हो रहा है, उसका मुख्य संचालक मन ही है। तो सत्संग से क्या प्राप्ति होगी आगे चल के, कि ये सत्यत्व की जो भ्रांति है वो समाप्त हो जाएगी। अब जब सत्य में इसको नहीं जान रहा हूँ तो सत्य परमात्मा है, तो परमात्मा जब सत्य है तो बस परमात्मा जो है वो सत्य स्वरूप है। फिर ये झूठ बोलना और ये सब, है ना, दुनिया भर की जो पाप कर्म हम करते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ये मन जिसको मेरा कहता है वह मेरा नहीं है, है ना, जिसको तेरा कहता है वह तेरा नहीं है, जिसको सत्य कहता है वह सत्य नहीं है, जिसे मिथ्या कहता है, ये मन क्या करता है? मन कहता है कि ये सब संत लोग, ये सब शास्त्र लोग, शास्त्र, है ना, ये सब दुकानदारी है, ये सब झूठे हैं। क्या कह रहे महाराज जी? ये मन जिसको मिथ्या कहता है वो मिथ्या नहीं है, यानी वहीं से हमको मार्ग मिलेगा। उसी को जब मिथ्या कह देंगे, उसी में जब हमारी श्रद्धा नहीं रही, तो फिर हमारी आगे उन्नति कैसे होगी? संभव ही नहीं है। तो इसलिए मन जिसको मिथ्या, यानी ये जो अज्ञानी जिसको मिथ्या कह रहा है वो मिथ्या नहीं है। वो तो इन्हीं को कहेगा, है ना, संतों को और इनको शास्त्रों को ही कहेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। जिसने इसके स्वभाव को पहचान लिया उसने एक महान अनुभव प्राप्त कर लिया। तो ये जो है इसका स्वभाव है मन का, और इसके मूल में परमात्मा है। तो परमात्मा जो है वही सत्य है और मन जो है वो माया है। तो यही स्वभाव, यानी सत्यत्व की भ्रांति समाप्त हो गई। वही हर्ष शोकमय संसार को सांप की केचुल की तरह छोड़कर
अलग हो जाता है। देखा आपने, केंचुल बिल्कुल सांप की जैसी ही दिखती है, पर वो यानी हमको दिख रहे हैं महात्मा और शरीर उनका सब खाना पीना सब कुछ, पर वो सांप का केंचुल है, वो असली नहीं है। असली तो उनका जो अनुभव है जिसमें वो जी रहे हैं वही असली है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।